अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जलाल और आप देख रहे हैं ट्रू एज एकेडमी। आप सबको एक दफ़ा फिर मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो क्लोज हो गया था और आज हम शुरू करने लगे हैं ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिकली नेम है लॉगरिथम्स पे। इसमें आगे चल के हमारे पास कुछ लॉग के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लॉग के कंसेप्ट आएंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में क्या देखने को मिलता है। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत इजी सी और आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजें जानना होंगी, जिसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी हमारे पास होती है साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमारे पास जब भी कोई लार्ज वैल्यू लाइक बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू अगर लिखनी हो तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होती हैं जिसमें हम उसमें अगर उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको लिखने में भी आसानी होगी और उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। लेट्स सपोज मेरे पास है मास ऑफ यूरेनियस, ठीक है। यूरेनियस मेरे पास एक यूरेनियम मेरे पास एक एटम है, ठीक है। और जिसका मैस हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको इंग्लिश वर्डिंग में लिखूं तो ये मेरे पास होता है 87 ट्रिलियन के, ठीक है। इतना मेरे पास मैस ऑफ यूरेनियम का होता है 87 ट्रिलियन के जी। इसको ये तो बस मैंने लिख दिया इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम मैथ फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर तो मैं लिखूं इसको ट्रिलियन 2 दफा है, ठीक है। तो ट्रिलियन में मेरे पास होते हैं ऑलमोस्ट 12 जीरो होते हैं एक ट्रिलियन में। 1 2 ये 1 ट्रिलियन आ गया। सेकंड ठीक है। ये देखें, अगर इस चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास कुछ ऐसे बात है 87 ट्रिलियन के जी। अगर हम देखें तो इसको लिखने में भी मुश्किल है, ठीक है। इसको पढ़ने में भी मुश्किल है। के जो कि हमारे पास क्या होता है कि मैथमेटिक्स में इस तरह की जो जितनी भी जो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें कोई भी हमारे पास 10 पावर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, जस्ट सिंपली जिस तरह भी हमारे पास है, जैसे कि मास ऑफ यूरेनियम है, ठीक है, उसको हमने लिख दिया 87 ट्रिलियन केजी, जो कि मेरे पास लिखने में भी और पढ़ने में भी मेरे पास काफी मुश्किल देखने को आ रही है। एक और फॉर्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें ये फर्क है कि हमारे पास जितने भी जितने भी हमारे पास जीरोज हैं, ठीक है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये एक पूरी की पूरी वैल्यू है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। विच मीन्स दैट कि पॉइंट कहां पर है? आखिरी पर, ठीक है, आखिरी पर है। मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा 8 और 7 के दरमियान। मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगा, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 24 आ रहा है और 25 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 25। बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जो पॉइंट हमारे पास लास्ट पे था उसको उठा के हमने 8 और 7 के दरमियान कर दिया। जब 8 और 7 के दरमियान कर दिया, क्योंकि हम इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास जो 10 रेज टू पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। अगर हम पॉइंट राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तब हमारे पास जो 10 इंटीग्रल जो पावर होगी वो हमारे पास नेगेटिव में होगी। ये मेरे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को देखें, इसको पढ़ने में भी आसान है, इसको लिखने में भी आसान है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 8.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 25 केजी, जो कि मास ऑफ यूरेनियम है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली इसमें कुछ भी हम लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लास्ट पे आता है। और जो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है या साइंटिफिक फॉर्म है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है, चाहे पॉइंट राइट साइड की तरफ है चाहे पॉइंट राइट लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी दो डिजिट्स के दरम्यान उस पॉइंट को ले आते हैं और देखते हैं कि जो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी। पॉइंट उस तरफ था, राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ लेके आया, पावर पॉजिटिव, अगर मैं राइट साइड की तरफ लेके जाता तो नेगेटिव। सो ये मेरे पास दो फॉर्म्स थे। सो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। सो होपफुली आपके जो ये दो कंसेप्ट हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, ये क्लियर हो जाएंगे। सो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में। सो इसको हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है। सो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स दैट कि हमारे पास पॉइंट आखिर में है, ठीक है, पॉइंट आखिर में है। अब इस पॉइंट को मैं लेने इसको मैं लेकर आना चाह रहा हूँ 5 और 3 के दरमियान, ठीक है। सो हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 3 के दरमियान आने तक इसके पास 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, 5.34 इन जीरो को मैं स्किप कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। सो ये मेरे पास हो गई साइंटिफिक नोटेशन। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि अगर पॉइंट आपका लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है सो 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी, अगर पॉइंट आपका राइट साइड की तरफ जा रहा है सो जो आपकी जो 10 रेस्ट की जो पावर होगी वो आपके पास नेगेटिव होगी। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें सो इसमें मेरे पास क्या है, 0 पॉइंट आगे 10 जीरोस है और उसके बाद 1 2 है। सो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में करें तो इसको कैसे करते हैं कि हम ये वाला जो पॉइंट है ये हम लेके आना चाह रहे हैं 1 और 2 के दरमियान। सो इसको हम स्टेप्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टेप लगेंगे इसको ये वाला जो पॉइंट है 1 और 2 के दरमियान आने के लिए। सो मैं क्या करूंगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11। अब यहाँ पे पॉजिटिव 11 तो नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट आपका राइट साइड की तरफ गया, जब राइट साइड की तरफ जाएगा तो आपके पास जो साइन होगा पावर का वो नेगेटिव होगा। सो ये आपके पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक हमारे पास वो वाला क्वेश्चन है। पहले हम क्या कर रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 9.067 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज माइंड में रखने वाली है वो है 10 की पावर। 10 की पावर क्या है, -5, ठीक है, 10 की पावर -5 है, विच मीन्स दैट कि हमने 5 जीरोस लगाने, ठीक है, 5 जीरो लगाने। अब नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करेगा कि हमने लेफ्ट साइड की तरफ जीरो लगाने हैं या राइट साइड की तरफ जीरो लगाने हैं। अगर तो आपके पास कोई भी साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और जो 10 की जो पावर है वो नेगेटिव है, सो आपने जो जीरो लगाने वो आपने लेफ्ट साइड की तरफ लगाने, पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ लगाने, मतलब इस तरफ, ये मेरा राइट है ये लेफ्ट है, सो पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ आपने जीरो लगाने। अगर आपके पास 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव है, सो विच मीन्स दैट कि आपके पास जो जो जीरो लगेंगे एक्स्ट्रा वो पॉइंट के राइट साइड की तरफ लगेंगे। सो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सो यहां पर अब आपके पास 10 की जो पावर है -5 है, ये मेरे पास मैं यहां पे लिख देता हूं 9067, ठीक है। मेरे पास पॉइंट पहले कहां पे था, यहां पे मेरे पास पॉइंट था, राइट। सो 5 स्टेप्स अब हमने इस इधर लेके आने। यहां पर मेरे पास था इनिशियल 9.067, अब मैं क्या करता हूं, ये पहला स्टेप आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। सो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, ये देखिए, तो जो हमारे पास आंसर है वो है ये 0.00009067, जो कि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसमें अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि 10 की जो पावर है वो +9 है। सो हमारे पास जो पॉइंट राइट साइड की तरफ पुश होगा, सो 3 1 4 1 5, हमारे पास इनिशियल पॉइंट कहां पे था, यहां पे 3 और 1 के दरमियान था, राइट। अब हमने 9 स्टेप आगे जाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे पॉइंट आ जाएगा मेरा। सो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में करना सीखा, फिर उसी साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। तो ये मेरे पास दो कॉन्सेप्ट थे। हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी एक साइंटिफिक नोटेशन का है, ये वाला पार्ट भी एक साइंटिफिक नोटेशन का है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। अगर मैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाई कर दूं, ठीक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ही। लेकिन अब दो साइंटिफिक नोटेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो साइंटिफिक नोटेशन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो विदाउट पावर वाली जो वैल्यूज है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो 10 रेज़ की जो पावर है और 10 ये वाली जो पावर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पे। 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54, इन दोनों को अगर हम सिंपली कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे, मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। इस केस में भी हमारे पास बिल्कुल सेम है कि इसकी बेस क्या है 10, इसकी बेस क्या है 10, पावर बेशक डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम है तो पावर मेरे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के केस में। सो इसमें में क्या हो जाएगा, -3 + 4, ऐसे ही हो जाएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ठीक है। माइनस किया तो 1 आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं यहां पे ले आता हूं। इसको अगर मैं यहां पे लाया तो क्या आ जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और बेशक इसको राउंड ऑफ कर लो, यहां पे मेरे पास 8 है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। जस्ट पॉइंट के बाद 2-3 डेसिमल्स ले लो, ठीक है। ये यहाँ पे 8 था ना, क्योंकि 8 5 से बड़ा होता है। जब भी 5 से बड़ी है वैल्यू तो हमारे पास अगला जो नंबर है वो मेरे पास 1+ हो जाएगा। सो यहाँ पे कितने स्टेप में यहाँ पे आया था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सो 10⁻³ सो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। सॉरी 1 स्टेप था यहाँ पे मेरे पास, 1 2 3, ये 3 थे और एक ये था 4। सो मेरे पास आ जाएगा 4। सो ये मेरे पास फाइनल साइंटिफिक नोटेशन का आंसर है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर कोई भी चीज हमारे पास अगर डिवाइड में आ जाए तब क्या होता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसको इसी तरह ही रहने देंगे। अब वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का केस था, अब ये मेरे पास डिवाइड का केस आ गया कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, और वो आपस में डिवाइड में हो, लाइक आपस में फ्रैक्शन में हो, तो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ऊपर वाला 5 माइनस इंटू -3, 5 माइनस नीचे वाली वैल्यू 5 माइनस -3। सो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए फिर, 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। जब ये 2 और 3 के दरमियान जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 10⁻⁸
और मल्टीप्लाई बाय, अब देखो, अब यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है वो किस तरफ गए, वो मेरे पास राइट साइड की तरफ गए, ऐसा ही है। तो जब राइट साइड की तरफ मेरे पास पॉइंट जाएगा, ठीक है, सो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये पॉजिटिव रहेगा। सो 1 स्टेप 2 स्टेप, सो ये मेरे पास आ जाएगा 2। सो अब क्या होगा मेरे पास, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ गए, सो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। जब भी आपको मैंने कहा था कि जब जो पॉइंट है वो आपके पास राइट साइड की तरफ जाएगा तो अब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो तब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। सो ये मेरे पास दो साइंटिफिक नोटेशंस थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, जो आपस में डिवाइड हो रही थी। इनको हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि दो साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज है, वैल्यूज को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पावर है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने किया कि ये वाली जो पावर है इसको हम ऊपर जाके इसके साथ माइनस करवा दिया, और उसी तरह बाकी जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे ले आके फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। सो ये हमारे पास कंसेप्ट है एक छोटा सा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि इसमें मेरे पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि इफ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रिसिट कलमा पाक वंस, ठीक है, कि कलमा पाक है हमारे पास, उसको पढ़ने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है टाइम 5 सेकंड। एक कलमा पाक को पढ़ने के लिए हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो मेरे पास लग रहा है 5 सेकंड। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, ठीक है। सो टोटल कलमा पाक को मेरे पास कितने, 1 मिलियन। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। सो अब ये हमें बता रहा है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और कन्वर्ट करना है हमने आवर्स को डेज में, ठीक है। सो हमारे पास ये टाइम आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास मिलियन, जो कि 1 मिलियन अपना टारगेट पूरा करना है। ये वाला जो टाइम है ये मेरे पास क्या है कि एक कलमा पढ़ने के लिए मेरे पास 5 सेकंड लग रहे हैं, तो बताएं कि 1 मिलियन हमारे पास पढ़ने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन फॉर 1 मिलियन। सो अब हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि हम जो 5 है वो एक दफा पढ़ने से, और 1 मिलियन इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास टाइम निकल आ जाएगा। सो अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 मिलियन सेकंड, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 मिलियन सेकंड। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि हमने आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने आवर्स को कन्वर्ट करना है डेज में, ठीक है, कि हमारे पास कितने दिन बनते हैं। सो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेटर की भी जरूरत है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड इंटू मिनट, सेकंड इंटू मिनट हम कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 60। सो ये जो आंसर आप मेरे पास आएगा ये आपके पास आएगा मिनट में, ठीक है। ये वाला आंसर ये आपके पास आ गया आंसर नंबर 1, ये आपके पास आ गया मिनट में। अब जब कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आपके पास जब आंसर आ जाएगा मिनट में, तो आपने क्या करना है कि मिनट इंटू आवर 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक सेकंड में एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। तो इसलिए हमने डिवाइड किया, क्योंकि 60 सेकंड से हम मिनट में जा रहे हैं तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है हमने, मिनट इंटू आवर।
मिनट इंटू आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये वाला जो आंसर आया था ना, आंस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, क्योंकि अगेन हमारे पास 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स आते हैं, 60। सो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, आंसर 2। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। मैं जैसे आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे होगा ये। सो आपके पास ये आ जाएगा ओवर, वो आपके पास आ गया सेकंड में, ये मिनट में, ये आवर्स में, ठीक है। अब इस और को कन्वर्ट करने के लिए करना है हमने डेज में। सो आपके पास क्या था, और इंटू डेज। अब और इंटू डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये वाला जो आंसर आया था ना आपके पास, आंसर 2, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सो इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर 3, ये आपके पास होगा डेज, कि इतने दिन आपके लगेंगे। जो कि आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में, समथिंग आएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन था, टाइम गिवन था 1 मिलियन जो कलमा पाक हमने पढ़ने थे, ठीक है। एक कलमा पाक पढ़ने के लिए आपके पास 5 सेकंड लगते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया, बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आपके पास यहां पर ही आ जाएगा। जब आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा ना, लाइक सपोज ये एग्जांपल है कि 4.33 डेज, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया और ये आपके पास डेज में भी आ गया। सो आपके पास यहाँ पर आ गया था 5 मिलियन सेकंड। अब इस सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, लाइक सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया। तो आपके पास आंसर आ गया मिनट में। अब इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर से डिवाइड किया 60 से, सो वो आपके पास आवर में आंसर आ गया। अब इस और को कन्वर्ट करने के लिए, लाइक डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड किया 24 से। तो 24 से जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास डेज में आंसर होगा। तो ये इस जो होल क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपके पास यहां पर मिल जाएगा। सो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस इन्होंने बताया है वो मेरे पास है 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ माइल्स, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, अब क्या चीज है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड हमारे पास है, जिसको हम v से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, 1.860010⁵ माइल्स पर सेकंड, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसमें करना कि कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन में हमने नहीं लिखना और हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। सो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, टाइम आपने फाइंड करना है। सो हमारे पास जो फिजिक्स का जो एक फार्मूला था, S इज इक्वल टू VT। एस हमारे पास क्या था, डिस्टेंस, वेलोसिटी मेरे पास थी स्पीड, और T मेरे पास था टाइम। सो अब इसमें से हमने टाइम फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू, ये जो V है ये यहां पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। सो मतलब ये है कि टाइम फाइंड करने के लिए हमें ऊपर डिस्टेंस को रखना होगा, नीचे हमने स्पीड को रखना है। सो ऊपर डिस्टेंस है हमारे पास 9.322560 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ ओवर हमारे पास नीचे हमारे पास स्पीड है जो कि हमारे पास है 1.8600 10⁻⁵। ऊपर हमारे पास माइल्स है, नीचे भी मेरे पास माइल्स है और पर सेकंड में, ठीक है। ये वाला माइल इस माइल के साथ कट गया, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या होगा
कि अब हमारे पास ये वाले जो 2 होंगे ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको कैलकुलेटर को यूज करते हैं। सो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे हमारे पास आ गया 1.8600। सो हमारे पास आंसर आ गया 5.501.21। ये आ गया मेरे पास 501.21। ये डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेकंड, तो सेकंड हमारे पास ऊपर आ जाएगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 501.21 सेकंड। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास आया सेकंड में। इस आंसर को सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 60 से। 501.21 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू, इसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 8.35। ये मेरे पास फाइनल आंसर है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस इतना हो, स्पीड हमारे पास इतनी हो, तो कितना टाइम लगेगा? 8.35 मिनट लगेगा अर्थ तक पहुंचने के लिए। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट किया है कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। सो इसका भी इतना इशू नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि आपने जो भी साइंटिफिक नोटेशन है उसको, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपने किस तरह टैकल करना होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.1 पर। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और कमेंट भी हमें कर सकते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।